इस वीडियो में क्लास 10 के बायोलॉजी का 5वां चैप्टर हमारा पर्यावरण, इसके जो है 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या कोयला जो है मुख्य स्रोत है, सूर्य मुख्य स्रोत है, पानी मुख्य स्रोत है या कागज मुख्य स्रोत है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है क्या है? सूर्य है। क्योंकि पृथ्वी पर सभी जीवों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है सूर्य से ही प्राप्त होती है। क्योंकि सूर्य से जो है पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा बनती है और उन्हीं का उपयोग जो है अन्य जीव करते हैं। मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सूर्य के ऊर्जा पर ही निर्भर है। मतलब प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। चलिए हम अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से जो है कौन है जो स्थलीय परितंत्र नहीं है। तो क्या जंगल स्थलीय परितंत्र नहीं है, एक्वेरियम जो है स्थलीय परितंत्र नहीं है, या घास का मैदान जो है स्थलीय परितंत्र नहीं है, या फिर मरुस्थल जो है स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो जंगल जो है स्थल पे ही होता है तो ये स्थलीय परितंत्र है। घास का मैदान भी स्थलीय परितंत्र है, मरुस्थल भी जो है स्थलीय परितंत्र है। ये जो एक्वेरियम जो है ये जल में पाया जाता है तो ये जो है स्थलीय परितंत्र नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, CFC क्या है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि CFC का पूरा नाम क्या है? तो C से होता है क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। तो इसका पूरा नाम हो गया आपको क्लोरोफ्लोरो कार्बन। एक और बात का ध्यान रखिएगा, इसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण जो ओजोन लेयर है वो नष्ट हो रहा है। चलिए हम अगला 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है, जैव वातावरण में शामिल है। हमें बताना है कि जैव वातावरण में इनमें से जो है कौन शामिल है? क्या मृदु, जल, वायु ये जैव वातावरण है? जंतु, पौधे, मनुष्य ये जैव वातावरण है? सूर्य का प्रकाश, वायु और ये जो है वर्षा ये जैव वातावरण है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है सभी जीव हैं, जंतु भी जीव है, पौधे भी जीव हैं, मनुष्य भी जीव हैं। तो ये जो है जैव वातावरण में शामिल है, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव, पेड़ पौधे जो है मर जाते हैं और मृत होकर जमीन पे पड़े रहते हैं। वो कुछ दिनों बाद मिट्टी में बदल जाते हैं। तो उसको मिट्टी में बदलना भी आवश्यक है, नहीं तो पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता। तो उसको जो है मतलब किसी भी मरे हुए जीव को मिट्टी में परिवर्तित कौन करते हैं? तो वो जीव क्या कहलाते हैं हमें बताना है। तो वो जीव जो है अपघटक जीव कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। चलिए हम अगला 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। मतलब वनों या जंगलों की कटाई हम ज़्यादा करते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा? क्या वर्षा कम होगी? क्या भूस्खलन होगा? ये जो है ऊंचे स्थान का मिट्टी है वो कट के नीचे आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? भूस्खलन। भूमि अपरदन या बाढ़ होगा? तो ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी जवाब होगा, उपरोक्त सभी। देखिए, कम वर्षा भी होगी, भूस्खलन भी होगा और भूमि अपरदन तथा बाढ़ भी आएगी। तो इसमें जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है, वैसे जीव जो पौधों एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। ऐसे जीव जो पौधों को खाते हैं वो तो शाकाहार कहलाते हैं, और जो जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहार कहलाते हैं। लेकिन जो दोनों को खाते हैं, पौधों को और जंतु को, यानी जो शाकाहार और मांसाहार दोनों होते हैं, उन्हें जो है क्या कहा जाता है? उन्हें जो है सर्वभक्षी कहा जाता है या सर्वाहार भी कहा जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम अगला
8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी जंतुओं या पौधों के मृत शरीर होते हैं उनको अपघटित करके जो है मिट्टी में बदलते हैं, वो होते हैं जीवाणु या कवक। तो इन्हें जो है क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है। परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है। क्या उत्पादक है, उपभोक्ता है या फिर अपघटक है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी जवाब होगा। परितंत्र के जैविक घटक की बात करते हैं तो उत्पादक जो स्वयं से भोजन उत्पादित करते हैं, बनाते हैं, यानी पेड़ पौधे। उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खाते हैं या अन्य जीव जंतुओं को खाते हैं तो वो उपभोक्ता होते हैं। अपघटक जो मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित करते हैं। तो परितंत्र के ये तीनों घटक हैं, यानी इनमें से सभी, ये सभी जो है जवाब होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। क्या कृत्रिम परितंत्र वन और तालाब होगा, झील और तालाब होगा, बगीचा और खेत होगा, या सभी सही हैं, ये होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। बगीचा और खेत जो है इसको मनुष्यों ने बनाया है, तो इसको जो है हम कृत्रिम परितंत्र कहते हैं। वन यानी जंगल की बात करें, तालाब की बात करें, तो ये सब जो है प्राकृतिक रूप से बना हुआ होता है। झील और तालाब की बात करें तो ये भी प्राकृतिक रूप से बना हुआ होता है। हाँ, कुछ तालाब हम बनाते हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में जो तालाब होते हैं वो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। बगीचा और खेत जो हम बनाते हैं इसे हम कृत्रिम परितंत्र कहते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवन के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है, हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन एक घातक विष है, मतलब घातक जहर है, बहुत ही खतरनाक जहर होता है O3। देखिए, O2 हम श्वास के रूप में लेते हैं, ये तो हमारे लिए जीवन है, ऑक्सीजन। लेकिन वहीं O3 की बात करते हैं जिसे हम ओजोन कहते हैं, तो ओजोन जो है जहर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओजोन जो है वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है और ये जो है सूर्य के हानिकारक किरणें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको पृथ्वी तक नहीं आने देता है। मतलब या तो वहाँ से परावर्तित कर देता है या सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। हाँ, ये हमारी रक्षा करता है। O3 ओजोन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देता है, यदि पहुँच जाता तो काफ़ी नुकसान होता जीवों को। लेकिन याद रखिएगा, ये एक जहर होता है, हमारे लिए मृत्यु का कारण बन जाएगा। लेकिन ये नीचे नहीं पाया जाता है, ये वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है, इसलिए हमें इससे कोई खतरा नहीं है, ये हमारी रक्षा करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सूर्य की ऊर्जा जीव मंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले ऊर्जा पेड़ पौधों में बनती है। आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों के पत्तों में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पत्तों में भोजन बनता है, यानी सूर्य से ऊर्जा डायरेक्ट किसको मिलता है, तो वो पेड़ पौधों को मिलता है। और पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाते हैं। मतलब यदि कहा जाए सौर ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा जो है हमारे जीव मंडल में सबसे पहले कहाँ आती है, मतलब प्रवेश जो है इसका कहाँ होता है, तो वो पेड़ पौधों में होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है हरे पौधे जो है जवाब होगा, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। किसे अवशोषित करती है, तो पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसको अवशोषित करती है, तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ये धरती तक पराबैंगनी किरणों को पहुंचने नहीं देती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी तक आती तो काफ़ी नुकसान पहुंचाती। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है प्रत्येक परितंत्र होता है,
क्या गतिशील तंत्र होता है, क्या प्रगतिशील तंत्र होता है, अस्थायी तंत्र होता है, या फिर गत्यात्मक तंत्र होता है। ध्यान रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक परितंत्र जो है ये गत्यात्मक तंत्र है, यानी इसका जो है ऑप्शन डी सही है। प्रत्येक परितंत्र कैसा तंत्र होता है, तो गत्यात्मक तंत्र होता है। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है घास स्थली परितंत्र में उत्पादक हैं। घास स्थली परितंत्र में उत्पादक कौन है? क्या घास है, क्या कीड़े हैं, क्या हिरन है, क्या जंगल है? तो ध्यान रखिएगा, घास स्थली मतलब वहाँ पे घास है, फिर जंगल की तो बात हो ही नहीं सकती है। और घास होगा, वहाँ कीड़े होंगे, हिरन भी हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे, घास स्थली परितंत्र में घास जो है उत्पादक होते हैं। यही जो है डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, स्वयं का भोजन बनाते हैं, तो ये जो है उत्पादक होंगे, यानी 15 का ऑप्शन ए सही है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो याद रखिएगा, पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों से बना होता है। एक जैविक घटक, एक जैविक और दूसरा जो है अजैविक, है ना, अजैविक। तो पर्यावरण कितने घटकों से मिलकर बना होता है? एक जैविक और दूसरा अजैविक। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पर्यावरण के 2 हिस्से होते हैं, एक निर्जीव पदार्थ और एक जीवित पदार्थ, राइट। तो पर्यावरण 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक जैविक जिसे हम सजीव कहते हैं और एक अजैविक जिसे हम निर्जीव कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा, 2 घटकों से मिलकर बना होता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है, और इसी से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है पूरे जीवमंडल को। चलिए अगला क्वेश्चन हम 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो अभी मैंने एक क्वेश्चन का जिक्र किया था, ऑक्सीजन का अणु सूत्र O2 होता है, यानी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 2 परमाणु होते हैं। लेकिन ओजोन की बात करें तो उसका अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है ओजोन परत पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो इसका जिक्र हमने पहले भी किया था। तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, और ओजोन जो है एक खतरनाक गैस होता है, एक जहरीला गैस होता है। भले ही वो जीवमंडल के लिए सुरक्षा कवच के रूप में है, वो हानिकारक पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आती है उसे सोख लेता है, ठीक है, लेकिन वो जो है एक जहरीला गैस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वायुमंडल के ये ऊपरी सतह में पाया जाता है, नीचे पाया जाता तो सारे जीव मर भी जाते। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपघटक द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं और मिट्टी में बदल जाते हैं। तो हमें बताना है कि इन समूहों में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन है। तो घास तो जैव निम्नीकरणीय है, पुष्प भी है, लेकिन चमड़ा नहीं है, तो ये जवाब नहीं होगा। घास है, लकड़ी है, ये जैव निम्नीकरणीय है, सड़ गल के मिट्टी बन जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं होगा, तो ये जैव अनिम्नीकरणीय एक हो गया, और सब होना चाहिए जैव निम्नीकरणीय। अब देखिए, फलों के छिलके बिल्कुल, लकड़ी और घास, ये तीनों सड़ गल के बहुत ही आसानी से अपघटकों द्वारा मिट्टी में बदला जा सकता है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। ये जो समूह है इसमें सभी जितने भी पदार्थ हैं ये सभी जो है जैव निम्नीकरणीय है, तो इसका जवाब ये होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, हमें बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी क्यों सही होगा वो समझ लेते हैं। तो घास, और घास को कौन खाती है? बकरी, और बकरी को कौन खाता है? मानव। तो ये जो है एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। लेकिन घास की बात करें तो घास गेहूं नहीं खाता है, ठीक है, और गेहूं को आम नहीं खाता है। बकरी को गाय नहीं खाती है, और गाय को हाथी नहीं खाती है। घास को मछली खाती है, लेकिन मछली को जो है बकरी नहीं खाती है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, यही एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण मित्र का मतलब जो पर्यावरण के लिए अच्छा है, जो पर्यावरण को कम प्रदूषित या प्रदूषण बिल्कुल न करे, वही पर्यावरण मित्र होता है। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, तो ध्यान रखिएगा ये पर्यावरण मित्र होता है, क्योंकि कपड़ा का थैला जो है प्रकृति में सड़ गल के बहुत जल्दी अपघटित हो जाता है, तो ये जो है पर्यावरण मित्र की तरह व्यवहार करता है। अगला हम 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है अपघटक का उदाहरण है, तो कवक, कवक जो है इसमें अपघटक का उदाहरण है। इसके पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो चिपको आंदोलन में किसको संरक्षित किया गया था? चिपको आंदोलन देखिए पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित था। चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा सा सुन लें। उत्तराखंड के गढ़वाल की ये बात है, और वहाँ पर जो है ठेकेदार जो है जंगल की कटाई कर रहे थे, और पहले के समय में या अभी भी कुछ जनजातियां जो है जंगलों में रहती है, तो जंगलों में जो रहते हैं उनके लिए घर तो जंगल ही होता है, और सारे जंगल के सारे पेड़ों को काटा जा रहा था, जिससे जो है उनका घर उजड़ रहा था जंगल में जो रहते थे। तो उन लोगों ने जो है एक आंदोलन चलाया, जिसके नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, और बाद में आगे चलकर जो है महिलाएं पेड़ से चिपक कर जो है आंदोलन की थी कि पेड़ को न काटा जाए, है ना। पेड़ से चिपक कर पेड़ से विवाह करने जैसे रिश्ते को बताया, जिससे पेड़ को काटा न जाए, है ना। तो ये इसी का नाम पड़ गया ये चिपको आंदोलन। तो किसको बचाने के लिए, किस ये उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था चिपको आंदोलन का? तो वृक्षों को जो है संरक्षित करना, यही उद्देश्य था, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव किसे कहते हैं? तो जीवाणु और कवक दोनों को कहते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन बी सी सही है। इसका जो है ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? वन आहार श्रृंखला का मतलब जो सभी वन में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सभी कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। तो घास को कौन खाती है? हिरन। और हिरन को कौन खाता है? जो बाघ। तो ये तीनों, घास भी वन में पाया जाता है, हिरन भी वन में, और बाघ भी वन में, तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? हमें बताना है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। ध्यान रखिएगा, जंगल एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये प्राकृतिक रूप से बनता है, हम इसे तैयार नहीं कर सकते हैं। हम बगीचा तैयार कर सकते हैं, जंगल नहीं, तो इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मक के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मक का मतलब क्या होता है? विश्व तापन की समस्या। ऊष्मक माने ऊष्मा का बढ़ना, तो विश्व स्तर पर, पूरे विश्व पर ऊष्मा का जो बढ़ना है, पूरे विश्व स्तर पर ऊष्मा का जो बढ़ना है, इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यही जो है जवाब होगा। हमारे वायुमंडल में अगर CO2 की मात्रा बढ़ती है, तो CO2 करता क्या है? तो प्रकाश के रूप में ऊष्मा ऊर्जा आती है, उसे जो है वापस नहीं जाने देता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ही बढ़ेगी उतनी ही ऊष्मा ऊर्जा उसके द्वारा रोकी जाएंगी, और रोकी जाएंगी मतलब वापस नहीं जाएगा अगर ऊष्मा ऊर्जा, तो विश्व में ताप की समस्या बढ़ेगी। तो वही विश्व तापन की समस्या किसके द्वारा बढ़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? तो इसका जिक्र हमने कई बार किया है। ओजोन परत यानी ये O3 का जो लेयर होता है, ये वायुमंडल के ऊपरी परत में होता है, और ये पृथ्वी की सुरक्षा जो है किस हानिकारक विकिरण से करता है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण होती है पराबैंगनी विकिरण, है ना। इसको क्या कर देता है? सोख लेता है या फिर परावर्तित कर देता है। तो इस प्रकार जो है ओजोन परत हानिकारक विकिरण, पराबैंगनी विकिरण को या तो सोख लेता है या परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी पर जो है कोई क्षति या हानि नहीं होती है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में है, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। तो जो पादप यानी पेड़ पौधे, पादप माने क्या होता है? पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो शाकाहारी कहते हैं। इसका जो है ऑप्शन ए सही है। 31 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है?
तो इसका जवाब होगा बायोगैस। तो बायोगैस का निर्माण ये मनुष्य के द्वारा होता है और ये जैव अनिम्नीकरणीय है और इसे ही जैव अनिम्नीकरणीय कहा जाता है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अजैव अनिम्नीकरणीय कचरा है? अजैव अनिम्नीकरणीय का मतलब क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो है अधिक दिनों तक रहता है प्रकृति में, जो सड़ता गलता नहीं है और अधिक दिनों तक प्रदूषित करता है, उसे ही कहा जाता है अजैव निम्नीकरणीय कचरा। तो इनमें से कौन है हमें बताना है। तो 32 का ऑप्शन सी सही होगा, थर्मोकोल। थर्मोकोल जो है ये अधिक दिनों तक प्रकृति में बना रहता है और प्रदूषण फैलाते रहता है, इसलिए इसे हम अजैव निम्नीकरणीय कचरा कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? तो ध्यान दीजिएगा, हिरन जो है एक शाकाहारी जीव है, लेकिन मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य जो है शाक सब्जियों को खाता है और मांस को भी खाता है, तो ये जो है मनुष्य सर्वाहारी में आता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है? नाले नालियों में अवरोध। तो बिल्कुल ये जो हमारे द्वारा अजैव निम्नीकरणीय जो होता है वो किसी नाली में आ जाता है तो वो सड़ता गलता नहीं है और अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे नाली का पानी आगे नहीं निकल पाता है। तो ये भी सही है। फिर हम आगे बात करते हैं मृदा प्रदूषण। बिल्कुल मिट्टी का प्रदूषण होगा, क्योंकि वो मिट्टी में रहेगा, सड़ेगा लेगा है ये नहीं, तो बहुत अधिक दिनों तक जो है प्रदूषण फैलाते रहेगा। मानव शरीर में जैव आवर्धन, बिल्कुल ये भी जो है अजैव निम्नीकरणीय है। तो हम देख रहे हैं कि इनमें तीनों सही है, तो इनमें से सभी जो है जवाब होगा, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है हमें बताना है। तो चूहे को घास खाता है, तो घास कभी चूहे को नहीं खा सकता है, जवाब नहीं होगा। घास को चूहे खाता है तो ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अन्न उग रहा है वो सब चूहे खा जाते हैं, तो ये घास और घास के उत्पाद को चूहे खाते हैं। चूहा को कौन खाता है? सर्प खाता है। और सांप को कौन खाता है? मोर खाता है। तो ये जो है इसका ऑप्शन बी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ग्रहण करने वाले जो है ये उपभोक्ता होते हैं। ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? उपभोक्ता। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो पेड़ पौधे जो है उत्पादक होते हैं, तो घास भी इसी तरह के होते हैं। तो घास जो है स्वयं से भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। तो देखिए, तृतीयक उपभोक्ता सर्प हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे घास की बात करें तो घास को कौन खाती है? तो घास को मछली खाती है। घास को कौन खाती है? मछली। तो यहाँ मछली जो है प्राथमिक उपभोक्ता हुई। मछली को कौन खाता है? तो मेढक। मेढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और मेढक को कौन खाता है? सर्प। तो सर्प जो है तृतीयक उपभोक्ता हो गया, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनिक किरण कहाँ अवशोषित होता है? तो याद रखा, सूर्य के द्वारा जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें आती हैं, इसकी चर्चा कई बार हुई है। तो उस हानिकारक परावैंगनिक किरण को कौन लेयर, ओजोन लेयर जो है सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो ओजोन परत जो है इसमें जवाब होगा, यानी ऑप्शन सी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में है, परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में जो है त्वचा कैंसर होता है। ध्यान रखिएगा, कौन कैंसर होता है? त्वचा कैंसर, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। 41, वायुमंडल कितने परतों में बटा होता है? तो वायुमंडल जो है 5 परतों में बटा होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन क्या होते हैं? तो हिरन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। इनमें से कौन सही है? तो ध्यान रखिएगा, हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि ये घास या पेड़ पौधों को खाते हैं। तो घास या पेड़ पौधा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होता है, वो उत्पादक होता है, ध्यान रखिएगा। तो उन उत्पादकों को जो पहली बार खाते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, और जो द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा जाए उसको हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है? एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, या किसी भी दिशा में होता है, यानी सभी दिशाओं में होता है। तो 43 का हमें जवाब देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा में होता है, यानी एक दिशीय होता है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, तो शाकाहारी से कौन चीज निर्माण होता है? द्वितीयक पोषी स्तर का जो है निर्माण होता है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है? हमें बताना है कि कौन जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है। 45 नंबर का जवाब जो है ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें पॉलीथीन है तो ये जैव निम्नीकरणीय में नहीं आएगा, जल्दी ये सड़ेगा गलेगा नहीं। प्लास्टिक है तो इसके चलते ये भी जवाब नहीं होगा, लेकिन फलों के छिलके आसानी से सड़ गल जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। गोबर भी आसानी से अपघटित हो जाएगा। पेपर यानी कागज भी आसानी से अपघटित हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं, ये खुद से भोजन बनाते हैं, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC बोलते हैं, इसी के चलते ओजोन लेयर में जो है छेद हो रहा है, और उसके छेद होने से पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट आएंगे पृथ्वी पर, और इससे त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, और भी कई खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके चलते जो है ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। और ये निकलता कहाँ से? तो जितने भी शीतलक है, ठंडा करने वाले, जैसे AC की बात करते हैं, है ना, तो AC वगैरह जहाँ लगा होता है, चाहे गाड़ी में लगा हो, घरों में लगा हो, तो उससे जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा निकलता है। फ्रिज की भी बात करेंगे तो उससे भी निकलता है। आगे बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। इसकी चर्चा हमने कर चुका है कि वन को बचाने के लिए, जंगलों को कटने से बचाने के लिए जो है चिपको आंदोलन शुरू हुई थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो ऐसे पदार्थ जो कभी सड़ते गलते ही नहीं हैं। याद रखिएगा, जैव अनिम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय नहीं है। निम्नीकरणीय मतलब ऐसा होगा, अजैव होगा तो ज़्यादा दिन तक रहेगा, लेकिन फिर सड़ गल सकता है। लेकिन ये जो है जैव अनिम्नीकरणीय, ये कभी सड़ता गलता है ही नहीं, तो वो होता है DDT। आपने देखा होगा कि घरों में जो छिड़काव होता है मच्छरों को, मच्छर जो है डेंगू फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं उनके लिए छिड़काव किया जाता है ना, कि मच्छर वो नष्ट हो जाए। तो वो जो छिड़काव होता है उसके कण जो है कभी सड़ेंगे गलेंगे ही नहीं, कभी जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। वही है DDT। इसका खेतों में भी छिड़काव होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, याद रखिएगा। ये प्रकृति में हमेशा हमेशा बने रहेंगे और हमेशा प्रकृति को जो है प्रदूषित करते रहेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत यानी ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में जो है पाई जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसके कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है। अगला हम 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो घास, बकरी, शेर, इसमें कोई जल में नहीं रहता है, सभी जल में रहेंगे तो वही जो है जलीय आहार श्रृंखला होगा। शैवाल जल में होते हैं, शैवाल को खाता है जलीय कीट, ये भी जल में होते हैं, और उसको खाती है मछली। तो ये जो है जलीय आहार श्रृंखला है। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है। तो 53 का ऑप्शन जो है बी सही है। 54 की बात करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसको जो है आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखिएगा? तो 54 का जो है ऑप्शन सी सही है। जंगली जानवर उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये तो उत्पादक कहलाएंगे। नील हरित शैवाल, ये भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, तो ये भी जो है क्या कहलाएंगे? उत्पादक ही कहलाएंगे। फूल पत्ते ये भी उत्पादक ही हैं। तो जंगली जानवर जो है ये उपभोक्ता होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जैविक प्रक्रम द्वारा इसमें कौन अपघटित हो पाएगा? तो ध्यान रखिएगा, सूखे घास के पत्ते
जैविक प्रक्रिया यानी कवकों और जीवाणु द्वारा उसे जो है अपघटित किया जा सकता है। लेकिन पॉलीथीन जो है अपघटित नहीं होगा, रबर भी अपघटित नहीं होगा, प्लास्टिक की बोतलें अपघटित नहीं होंगी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि जैव प्रक्रम द्वारा माने सूक्ष्म जीवों द्वारा जो अपघटित हो सकते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा, सूखे घास के पत्ते, सूखे घास पत्ते। 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरणीय है जो सड़ेगा गलेगा नहीं? तो वो जो है मन ज़्यादा दिनों तक बना रहता है और उसके बाद गल सकता है, तो ये प्लास्टिक होगा, ऑप्शन डी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? कौन जैविक घटक नहीं है? तो जंतु जैविक है, जीव होता है इसमें, पौधे भी जैविक है, मनुष्य भी जैविक है, लेकिन वायु जो है जैविक घटक नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? जैव अनिम्नीकरणीय बताना है, तो ये जैव अनिम्नीकरणीय होगा कौन सी? प्लास्टिक। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में है, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, क्योंकि ये स्वयं से सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, तो इन्हें जो है उत्पादक कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें मुर्दाखोर कौन है? तो चील भी मुर्दाखोर है, मुर्दा को खाता है। सियार भी मुर्दा मरे हुए जीव को खाता है। कौवा भी खाता है। तो इनमें जो है ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी जवाब होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें।